तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जो आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं कि कृषि किसान बिल जो 2020 है, जो कि राज्यसभा में पारित हुआ है, तो इसमें किस प्रकार की इसकी नीति है और किस प्रकार की इसकी खामियां है और आखिर क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान इससे बहुत ज़्यादा दुखी है इस बिल को लेकर, और क्यों इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिल की आखिर क्या क्या खामियां हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। ये हमारा कृषि कल्याण जो बिल है, इसकी नींव पहले ही रख दी गई थी। 5 जून 2020 को ही इसकी नींव रख दी गई थी, लेकिन जो इसको पारित किया गया 17 सितंबर को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक के संबंध में बोलते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को अनेक उत्पाद की बेहतर कीमत दिलाने और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए पिछले 6 वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी रहेगी। इस संबंध में स्वयं प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है। एमएसपी की दरों में 2014 और 2020 के बीच उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। आगामी रबी सीजन के लिए एमएसपी की घोषणा आगामी सप्ताह में की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों में किसानों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अब विधेयक की हम लोग ये रही तो उसकी नींव की बात है दोस्तों। अगर अब विधेयक की बात करें, हमारे कृषि बिल की बात करें, तो इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है और आखिर क्यों हमारे पंजाब और हरियाणा और तमिलनाडु के कुछ किसान है इसको लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं। तो विधेयक की जो मुख्य बातें ये है, किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादकों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सके। तो ये इस विधेयक की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो है किसानों को उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी कि किस प्रकार वो अपने मंडी के अलावा भी, अपने जो सहकारी समितियों के अलावा भी दूसरे जगह अपना उपज को बेच सकते हैं। इसकी उनको सरलतापूर्वक व्यापार कर सकते हैं, इसकी उनको एक स्वतंत्रता मिल जाएगी। यह विधेयक राज्यों की दूसरा इसमें जो मुख्य प्रावधान ये आता है, यह विधेयक राज्यों की अनुसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं स्वतंत्रताएं प्रदान करेगा। अभी तक क्या होता था, हम जहां पर रहते हैं वहीं पर हम लोग अपनी जो है फसल को बेच देते थे, उत्पादन उसको वहीं पर उसे अपनी मंडियों में वहाँ पे बेच दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम जहाँ पर रह रहे हैं, हम अपनी फसल को जहाँ पर भी हमारे को अच्छा दाम मिलेगा, दूसरे ज़िलों में, दूसरे अदर स्टेट में, वहाँ जाकर भी हम अपनी फसल को अब बेच सकते हैं। यह इसका दूसरा प्रावधान है, इस जो बिल का मुख्य प्रावधान है। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। इसका जो तीसरा प्रावधान है हमारे बिल का, जो मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हमारा जो बिल को पारित किया गया है, इसका जो तीसरा और मुख्य प्रावधान ये है कि किसानों को अपने उत्पादों के लिए कोई उपकर नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जो भी उनको अभी तक कर लगते थे अपनी फसल के ऊपर, वो अब कर नहीं लगेंगे, उसे समाप्त कर दिया गया है इसे। और किसी प्रकार का खर्च माल ढुलाई के लिए उसे नहीं देना पड़ेगा। विधेयक का चौथा जो यहाँ पे मुख्य प्रावधान है उसका, कि विधेयक किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। विधेयक किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, मतलब कि जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार किया जा सके। और जो इसका मुख्य और एक प्रावधान है, किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके। तो दोस्तों ये तो रही इसके मुख्य प्रावधान जो थे। अभी तक इस बिल में जो मुख्य प्रावधान थे वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें इसको, मतलब इसमें शंकाएँ भी है कुछ। अगर हम लोग अपने मंडी में अगर नहीं देते अपनी फसल को और कहीं बाहर देते हैं, तो उसमें कौन कौन सी जो है इसमें एक फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ पे कदम जो हो जाएंगे उठाना पड़ेगा दूसरे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे शक ये रहेगा कि शंका ये रहेगी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी होती थी अभी तक हमारे जो सहकारी समिति है हमारे सोसाइटी में, तो वो होगी या नहीं होगी, ये इसके ऊपर अभी तक शक है। और कृषक कृषि उत्पाद यदि पंजीकृत बाजार समितियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियाँ समाप्त हो जाएगी क्या? तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर अभी शंकाएँ हैं कि कृषक अपनी कृषि उत्पाद
यदि पंजीकृत बाजार समितियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियाँ समाप्त हो जाएगी। क्या पूरी मंडियाँ पूरी समाप्त ही हो जाएगी क्या? ये भी एक शक है। और एक शक इसमें यह है कि ई नाम जैसे सरकारी ई ट्रेंडिंग पोर्टल का क्या होगा। ई नाम जैसे सरकारी ट्रेंडिंग पोर्टल का क्या होगा। अब इसका समाधान क्या बताया है उन्होंने, देखते हैं। एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। आगामी रबी सीजन के लिए एमएसपी अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। मंडियां समाप्त नहीं होगी, वहां पूर्ववत व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। मंडियां समाप्त नहीं होगी, यानी कि सरकार द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि मंडियां जो है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेगी, लेकिन किसान को पूर्णतः स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी उपज को मंडी में बेच सके या कहीं पे अलग अलग स्थान पर भी बेच सकता है। उसके पास ये भी विकल्प खुल जाएगा। मंडियों में ई नाम ट्रेंडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। जो अभी यहाँ पे शक था कि ई नाम जैसे सरकारी ट्रेंडिंग पोर्टल का क्या होगा, तो वो भी इसकी समाधान यहाँ पे कर दिया गया है। मंडियों के ई नाम ट्रेंडिंग व्यवस्था भी यहाँ पे जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा, इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। तो ये सब बातें हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बताई गई है। तो बिल काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान हैं, वो इस बिल के ऊपर काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अगर यह बिल जो है अभी जो पारित हुआ, ये बिल अगर लागू हो जाता है तो होगा क्या, इससे कुछ बातें ऐसी है जो उन फार्मर को अच्छी नहीं लग रही। जैसे कि इसमें अपने जो है फसल को जिस स्थान पर है हम उसके अलावा कहीं अलग स्थान पर भी बेच सकते हैं, तो उन लोग को ये बातें काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो काफ़ी जगह पर इसका विरोध भी किया जा रहा है, पर इस बिल में विरोध लाएगा ऐसी कोई चीज़ है नहीं। मेरे पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं अगर पर्सनली अपने हिसाब से बता रहा हूँ तो इस बिल में विरोध लायक कोई चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दे और कमेंट